नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? हमारे पिछले वर्ग में वह चिड़िया जो कविता के बारे में देखा। ये वीडियो में हम क्या देखना है ना, वह चिड़िया जो कविता को और भी एक बार पढ़कर वो कविता का सारांश, वो कविता में दिए गए प्रश्नों के उत्तर, शब्दार्थ सभी को आज के वर्ग में देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये कविता का कवि केदारनाथ अग्रवाल। ये कविता के कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, ये कविता का पहला पद्यांश, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये पद्यांश में कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि चिड़िया को जुंडी का मतलब क्या? गेहूँ, पार्ली, बाजरे जैसे अन्न की रसीली बालियाँ खाने में बहुत आनंद प्राप्त होता है। चिड़िया को अन्न खाने में, अन्न को अपने मिले खाने के अन्न में बहुत आनंद प्राप्त होता है। वह उन्हें अपने लिए मिले अन्न को रुचि के साथ बड़े प्रेम से रस लेकर खाती है। वो कैसे पंखों वाली चिड़िया है? वो नीले पंखों वाली चिड़िया। वह चोटी और अनाज के दाने खाकर संतोष प्राप्त करने वाली चिड़िया का कहना है कि उसे अपने भोजन में अनाज के दाने बहुत प्रिय लगते हैं। वो चिड़िया को अनाज के दाने बहुत प्रिय लगते हैं। ये पद्यांश का अर्थ है। बच्चों, आप बोलिए, पद्यांश में कैसी चिड़िया की बात की गई है? ये पद्यांश में कैसी चिड़िया की बात की गई है? काली चिड़िया की या नीली चिड़िया की, या छोटी संतोषी चिड़िया की, या भूरी चिड़िया की? कैसी चिड़िया की बात की गई है? ये पद्यांश में छोटी संतोषी चिड़िया की बात की गई है। बच्चों, ये पद्यांश में कैसी चिड़िया की बात की गई है? छोटी संतोषी चिड़िया की बात की गई है। ठीक है, चिड़िया अपनी चोंच से किस प्रकार के दानों को खाती है? चिड़िया अपनी चोंच से किस प्रकार के दानों को खाती है? अनार के दाने, या दालों की फलियों के दाने, या गेहूँ, जौ और बाजरे की बालियों के दूध भरे अधपके कच्चे दाने। ये तीनों में सही उत्तर क्या है? चिड़िया अपनी चोंच से किस प्रकार के दानों को खाती है? अनार के दाने खाते हैं, या दालों की फलियों के दाने खाते हैं, या गेहूँ, जौ और बाजरे की बालियों के दूध भरे अधपके कच्चे दाने। ये तीनों में गेहूँ, जौ और बाजरे की बालियों के दूध भरे अधपके कच्चे दाने के दानों को खाती हैं। ठीक है,
चिड़िया का स्वभाव कैसा है? ये पद्यांश में आने वाले चिड़िया का स्वभाव कैसा है? स्वभाव का मतलब क्या? कैरेक्टर। वो आलसी, वो चिड़िया आलसी, आलसी लेजी या संतोषी या फुर्तीली, ये तीनों में सही आंसर क्या है? सही उत्तर चिड़िया का स्वभाव संतोषी। ठीक है, चिड़िया का स्वभाव कैसी है? वो चिड़िया का स्वभाव संतोषी चिड़िया है। ये पद्यांश में आने वाले नीले पंखों वाली चिड़िया का स्वभाव संतोषी। ठीक है, कवि ने चिड़िया को संतोषी क्यों कहा है? कवि ने चिड़िया को संतोषी, वो चिड़िया संतोषी चिड़िया क्यों कहते हैं? कवि वो चिड़िया को संतोषी चिड़िया क्यों कहते हैं? क्योंकि वह किसी से बैरभाव नहीं रखती, क्योंकि वह जो मिल जाए उसी में संतोष कर लेती है, क्योंकि वह केवल अनाज के दाने पाकर ही संतुष्ट रहती है। ये तीनों में करेक्ट आंसर क्या है? कवि ने चिड़िया को संतोषी क्यों कहा है? क्योंकि वह जो मिल जाए, जो अनाज उनको मिल जाए उसी में संतोष कर लेती हैं। वो चिड़िया जो मिल जाए उसी में संतोष कर लेती हैं, इसलिए ही कवि ने चिड़िया को संतोषी चिड़िया कहा है। ठीक है, नेक्स्ट पद्यांश में झुंडी, झुंडी शब्द का क्या अर्थ है? पद्यांश में आने वाले झुंडी वो शब्द का अर्थ क्या है? झुंडी शब्द का अर्थ अनार के दाने या दालों के दाने या गेहूँ, जौ व बाजरे की बालियों के दाने या मटर के दाने। इनमें सही आंसर क्या है? सही उत्तर झुंडी का मतलब करेक्ट गेहूँ, जौ व बाजरे की बालियों के दाने। झुंडी का मतलब क्या? गेहूँ, जौ व बाजरे की बालियां के दाने। ये ही सही उत्तर है। बच्चों और भी एक बार ये पद्यांश से प्रश्न पूछती हूँ। पद्यांश में कैसी चिड़िया की बात की गई है? पद्यांश में छोटी संतोषी चिड़िया की बात की गई है। पद्यांश में कैसी चिड़िया की बात की गई है? पद्यांश में छोटी संतोषी चिड़िया की बात की गई है। ठीक है, चिड़िया अपनी चोंच से किस प्रकार के दानों को खाती है? चिड़िया अपनी चोंच से गेहूँ, जौ और बाजरे की बालियों के दूध भरे अधपके कच्चे दाने को खाती हैं। ठीक है, चिड़िया का स्वभाव कैसा है? चिड़िया का स्वभाव संतोषी है। चिड़िया का स्वभाव संतोषी है। ठीक है, कवि ने चिड़िया को संतोषी क्यों कहा है? क्योंकि वह चिड़िया जो मिल जाए उसी में संतोष कर लेती है। कवि ने चिड़िया को संतोषी क्यों कहा है ना? क्योंकि वह चिड़िया जो मिल जाए उसी में संतोष कर लेती हैं, इसलिए ही कवि ने वो चिड़िया को संतोषी चिड़िया कहा है। ठीक है, पद्यांश में झुंडी शब्द का क्या अर्थ है?
पद्यांश में आने वाले झुंडी शब्द का अर्थ गेहूँ, जौ और बाजरे की बालियों के दाने, यही झुंडी शब्द का अर्थ है। बच्चों दूसरा पद्यांश को देखेंगे। वह चिड़िया जो खंड खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुखबोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो खंड खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर खा लेती है। वह छोटी मुखबोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। ये पद्यांश में आने वाले बूढ़े का मतलब पुराने, की खातिर का मतलब के लिए, मुखबोली का मतलब प्यारी, विजन का मतलब वन, विजन का मतलब क्या, वन। ये पद्यांश का अर्थ। इन पद्यांश में कवि का कहना है कि चिड़िया अपने मधुर कंठ से बूढ़े जंगल बाबा के लिए रसीले गीत गाती हैं। वो चिड़िया अपने मधुर कंठ से बूढ़े जंगल बाबा के लिए रसीले गीत गाती हैं। वह छोटी प्यारी और नीले पंखों वाली चिड़िया जंगल में बहुत प्रेम करती है। यही ये पद्यांश का अर्थ है। ठीक है, ये पद्यांश में से मैं प्रश्न पूछती हूँ आप। चिड़िया किसकी खातिर गाती है, किसके लिए गाती है? वो नीले पंखों वाली चिड़िया किसके लिए गाती है? अपने साथियों की खातिर, अपने साथियों का मतलब फ्रेंड्स। चिड़े की खातिर, चिड़े का मतलब नर चिड़िया के लिए, वो फीमेल चिड़िया है ना, वो मेल चिड़िया के लिए गाती हैं। या जंगल की खातिर जिसे वह अपना बाबा मानती है। या अपनी खुशी के खातिर, खुशी का मतलब हैप्पी। चिड़िया किसकी खातिर गाती है? वो चिड़िया किसके लिए गाती है? चिड़िया, बच्चों बोलिए, ये चिड़िया किसके लिए गाती है? करेक्ट, जंगल की खातिर। वो रहने वाले, वो पुराने जंगल से वो बहुत प्यार करती है। वो चिड़िया रहने वाले पुराने जंगल को बहुत प्यार करती है, इसलिए अपने कंठ खोलकर वो चिड़िया अपने रहने जंगल के लिए, पुराने जंगल के लिए, वो इसलिए कि वो जंगल को बाबा कहती है, वो जंगल बाबा के लिए ही गाती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? चिड़िया किसके लिए खाती है, किसके लिए गाती है? यारकाக பாடுது। जंगल की खातिर, जिसे वह अपना बाबा मानती है, वो जंगल के लिए चिड़िया गाती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, चिड़िया का गान कैसा है? वो चिड़िया का गान, वो चिड़िया का सॉन्ग कैसा है? वो चिड़िया का गान कैसा है? वो चिड़िया का गान दिल बहलाने वाला है, या मार्मिक है, या खरगस है, या सुरीला, रसीला और आनंदायक। सुरीला, रसीला और आनंदायक। उसकी चिड़िया का गान कैसा है? वो चिड़िया का गान
सुरीला, रसीला और आनंददायक हैं। आनंददायक हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न, चिड़िया कैसी है? वो चिड़िया कैसी है? काली, छोटी और प्यारी। वो चिड़िया काली, छोटी और प्यारी है या भूरी, छोटी, भूरी कलर, भूरी का कलर ब्राउन, काली ब्लैक कलर, भूरी, छोटी और मुखबोली या नीले पंखों वाली, छोटी और मुखबोली या छोटी, सुरीला गाने वाली और संतोषी। ये 4 उत्तर में सही उत्तर क्या है? काली, छोटी और प्यारी ये सही है या भूरी, छोटी और मुखबोली ये सही है या नीले पंखों वाली, छोटी और मुखबोली ये सही है, छोटी, सुरीला गाने वाली व संतोषी। हाँ ठीक है, नीले पंखों वाली, छोटी और मुखबोली ये ही सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, उसे किससे प्यार है? वो चिड़िया किससे प्यार करता है? जंगल बाबा से, अपनी साथी चिड़िया से, जिस वृक्ष पर रहती है उससे, वृक्ष का मतलब ट्री, सुंदर खिले फूलों से। चिड़िया किससे प्यार है? वो जंगल बाबा से, अपनी साथी चिड़ियाओं से या जिस वृक्ष पर रहती है उससे या सुंदर खिले फूलों से। हाँ करेक्ट, जंगल बाबा से। चिड़िया जंगल बाबा से प्यार है। बच्चों, मुझे विजन से बहुत प्यार है। ये कविता में आने वाले वाक्य लास्ट लाइन, मुझे विजन से बहुत प्यार है। ये वाक्य का अर्थ क्या है? वो पद्यांश में आने वाले अंतिम वाक्य मुझे विजन से बहुत प्यार है, ये वाक्य का अर्थ क्या है? ये वाक्य का अर्थ, चिड़िया को सुनसान स्थानों से लगाव है, इसलिए वह जंगल बाबा से प्यार करती है। या वह सारे संसार से प्रेम करती है। सारे संसार से, संसार का मतलब वर्ल्ड। या उसे आकाश की ऊंचाइयों से प्रेम है। अनाज के खेतों से बहुत प्रेम करती है। ये 4 उत्तरों में से सही उत्तर क्या है? मुझे विजन से बहुत प्यार है। ये वाक्य का अर्थ, चिड़िया को सुनसान का मतलब पीसफुल, सुनसान स्थानों से लगाव है, इसलिए वह जंगल बाबा से प्यार करती है। ये सही है या वह सारे संसार से प्रेम करती है? वह सारे संसार से प्रेम करती है या उसे आकाश की ऊंचाइयों से, ऊंचाई हाइट, आकाश स्काई से प्रेम करती है या अनाज के खेतों से बहुत प्रेम करती है। इनमें सही उत्तर करेक्ट, चिड़िया को सुनसान स्थानों से लगाव है, इसलिए वह जंगल बाबा से प्यार करती है। इसलिए वह जंगल बाबा से प्यार करती है। बच्चों, ये पद्यांश में चिड़िया किसकी कादिर गाती है? जंगल की कादिर। किसकी कादिर गाती है? जंगल की कादिर जिसे वह अपना बाबा मानती है, उसके लिए गाती हैं। ठीक है। चिड़िया का गान कैसा है? चिड़िया का गान सुरीला, रसीला और आनंददायक है। बच्चों, तीसरा पद्यांश में
वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टडोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यही तीसरा पद्यांश है। एक बार पढ़ो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टडोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। ये पद्यांश में कवि ने कहना चाहा है कि यह चिड़िया नदी का जल यूं ही ग्रहण नहीं करती। नदी के जल को वो ही नहीं ग्रहण करती, बल्कि उफनती नदी में चोंच मारकर उस नदी का हृदय डडोलती है। अर्थात उसकी इच्छा जानकर, नदी की इच्छा जानकर ही अपनी चोंच से जल रूपी मोती ग्रहण करती है। वो नदी से परमिशन पाकर, ये नदी से मैं जल पी सकता, वैसा परमिशन पाकर ही अपनी चोंच से जल रूपी मोती ग्रहण करती है। वह नीले पंखों वाली चिड़िया बहुत गर्बीली है, उसे नदी से बहुत प्रेम है। ठीक है, ये पद्यांश में से प्रश्न पूछेंगे। इस पद्यांश में वह चिड़िया कैसी है? ये पद्यांश में चिड़िया कैसी है? वो नीले पंखों वाली और नरम दिल है, या छोटी और संतोषी है, या मुख बोली है, या नीले पंखों वाली और गर्बीली? ये पद्यांश में वह चिड़िया कैसी है, ये ही प्रश्न है। ये पद्यांश में वो चिड़िया कैसी है? ये पद्यांश में वो चिड़िया नीले पंखों वाली और नरम दिल, या छोटी और संतोषी, या मुख बोली, या नीले पंखों वाली और गर्बीली? ये ही करेक्ट है। ये पद्यांश में चिड़िया नीले पंखों वाली और गर्बीली है। गर्बीली, गर्बीली का मतलब क्या? प्राउड, अभिमानी। अभिमानी, गर्बीली, गर्बीली का मतलब क्या? अभिमानी, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट। ये पद्यांश में चिड़िया नीले पंखों वाली और गर्बीली है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। वह नदी से जल कैसे लेती है? वो चिड़िया नदी से जल कैसे लेती है? नदी से बिना पूछे, बिना पूछे का मतलब विदाउट आस्किंग। वह नदी से जल कैसे लेती है? नदी से बिना पूछे या जल की मोती के समान बूंद लेने से पहले उसका हृदय टडोलती है, अर्थात उसकी इच्छा जानती है। ये करेक्ट है। या सभी चिड़ियों के साथ मिलकर, सभी चिड़ियों के साथ मिलकर वो जल लेती है, या इनमें से कोई नहीं। ये चार उत्तरों में सही उत्तर क्या है? नदी से बिना पूछे, जल की मोती के समान बूंद लेने से पहले उसका हृदय, नदी का हृदय टडोलती, या सभी चिड़ियों के साथ मिलकर। हाँ, ये तीनों में सही उत्तर जल की मोती के समान बूंद लेने से पूर्व उसका हृदय टडोलती है। यही सही उत्तर है। ठीक है। तीसरा प्रश्न। चिड़िया को किससे प्यार है?
वो चिड़िया को किससे प्यार है? पद्यांश के आधार पर, ये पद्यांश के आधार पर बताइए। चिड़िया को किससे प्यार है? पहले पद्यांश में चिड़िया को अन्न से प्यार है। दूसरे पद्यांश में चिड़िया को जंगल बाबा से प्यार है। ये पद्यांश में चिड़िया को किससे प्यार है? वह नदी से बहुत प्रेम करती है, ये सही है। या वह सागर से बहुत प्रेम करती है। सागर का मतलब ओशन। वन से बहुत प्रेम करती है, वन जंगल। वह अपने आप से बहुत प्यार करती है, वो अपने को वो खुद प्यार करती है। ये चारों उत्तरों में सही उत्तर क्या है? सही उत्तर वह नदी से बहुत प्रेम करती है, वो ही सही उत्तर है। चिड़िया को ये पद्यांश में किससे प्यार है? वह नदी से बहुत प्रेम करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। कवि ने चिड़िया को गर्वीली क्यों कहा है? कवि ने ये चिड़िया को गर्वीली क्यों कहा गया है? वो चिड़िया को कवि क्यों गर्वीली कहा गया है? क्योंकि उसे अपने गाने पर गर्व है। गाने का मतलब अपने सॉन्ग पर गर्व है, प्राउड है। या क्योंकि उसे अपने वन बाबा पर गर्व है, ये सही है। या क्योंकि अपने पीने के पानी की खोज वह स्वयं करती है और नदी की इच्छा जानकर उससे जल ग्रहण करती है। इसलिए कवि ने चिड़िया को गर्वीली क्यों कहा गया है? क्योंकि वह अपने खाने के दानों की खोज स्वयं करती है। ये चार उत्तरों में सही उत्तर क्या है? और भी एक बार बोलूं, क्योंकि उसे अपने गाने पर गर्व है, ये सही नहीं है, ये नहीं है। क्योंकि उसे अपने वन बाबा पर गर्व है, ये भी नहीं। क्योंकि अपने पीने के पानी की खोज का मतलब क्या? चर्च। वह स्वयं करती है, वो ही अपनी पानी की खोज करती है और नदी की इच्छा जानकर उससे जल ग्रहण करने के कारण कवि ने चिड़िया को गर्वीली कहा है। ये चार उत्तरों में ये ही सही है। ठीक है, पांचवा प्रश्न। जल का मोती ले जाती है, ये वाक्य का अर्थ क्या है? आशय या अर्थ क्या है? जल का मोती ले जाती है, ये वाक्य का अर्थ क्या है? जल की सीप से मोती निकालना। जल की सीप का मतलब सिप्पी। जल की सीप से मोती निकालना या मोती के बराबर पानी की बूंद ग्रहण करना। जल से मोती रूपी बूंद ग्रहण करना। जल से मोती रूपी बूंद, मोती का मतलब पर्ल। जल से मोती रूपी बूंद ग्रहण करना। पानी की बूंदों को मोतियों के समान चुगना। वो चार उत्तरों में सही उत्तर जल का मोती ले जाती है, ये वाक्य का अर्थ जल से मोती रूपी बूंद ग्रहण करना। जल से वो नदी के जल से मोती रूपी बूंद ग्रहण करना, ये ही सही है। ठीक है बच्चों, और भी एक बार कहूँ, ये पद्यांश में वह चिड़िया कैसी है? वह चिड़िया नीले पंखों वाली और गर्वीली है।
दूसरा, वह नदी से जल कैसे लेती हैं? वह नदी से जल कैसे लेती हैं? जल की मोती के समान बूंद लेने से पूर्व उसका हृदय टटोलती हैं, अर्थात उसकी इच्छा जानती हैं। चिड़िया को किससे प्यार है? चिड़िया को नदी से बहुत प्रेम करती हैं। कवि ने चिड़िया को खरबीली क्यों कहा है? क्योंकि अपने पीने के पानी की खोज वह स्वयं करती है और नदी की इच्छा जानकर उससे जल ग्रहण करती हैं। जल का मोती ले जाती हैं, ये वाक्य का अर्थ क्या है? जल से मोती रूपी बूंद ग्रहण करना, यही इसका अर्थ है। बच्चों, वह चिड़िया जो कविता का सारांश यही है। बच्चों, वह चिड़िया जो कविता का सारांश लिखिए। वैसा प्रश्न आए तो ये पैराग्राफ को आपने लिखना चाहिए, ठीक है। वह चिड़िया जो कविता का सारांश। कवि केदारनाथ अग्रवाल ने वह चिड़िया जो कविता में नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया के मन की भावनाओं को दर्शाना चाहा है। आप एक एक पॉइंट डालकर लिखना चाहिए, यही पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? कवि केदारनाथ अग्रवाल ने वह चिड़िया जो कविता में नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया के मन की भावनाओं को दर्शाना चाहा है। The poet Kedarnath Agrawal ji has tried to convey the feelings of the little bird with blue wings in this poem. दूसरा पॉइंट, आप एक एक पॉइंट डालकर आपके क्लास वर्क नोट में लिखना चाहिए। ये सारांश को आपके क्लास वर्क नोट में लिखना चाहिए। बच्चों, वह चिड़िया जो कविता का सारांश, वह चिड़िया जो एक ही शीर्षक है, उसके नीचे सारांश डालकर वो पैराग्राफ को लिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट, वह चोंच मारकर दूध से भरे अनाज के दाने बड़े प्यार से खाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? वह चोंच मारकर दूध से भरे अनाज के दाने बड़े प्यार से खाती हैं। The bird eat grains filled with milk by baking with great love. यही दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट डालकर वह जंगल में रसीले गीत गाती हैं, यही तीसरा पॉइंट है। वह जंगल में रसीले गीत गाती हैं। The bird sings succulent songs in the forest. उसे यही फोर्थ पॉइंट, उसे वन बाबा से बहुत प्यार है। उसे वन बाबा से बहुत प्यार है, यही फोर्थ पॉइंट है। सी इज इन लव विथ वन बाबा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, वह नदी के जल की एक बूंद भी उसकी स्वीकृति से ही ग्रहण करती है। फिफ्थ पॉइंट, वह नदी के जल की एक बूंद भी उसकी स्वीकृति से ही ग्रहण करती है। The bird takes even a drop of water from the river with its approval. ये फिफ्थ पॉइंट है। सिक्स्थ पॉइंट, क्योंकि वह नदी से बहुत प्रेम करती है, यही सिक्स्थ पॉइंट है। क्योंकि वह नदी से बहुत प्रेम करती है, बिकॉज शी लव्स द रिवर वेरी मच। सेवेंथ पॉइंट, कवि ने चिड़िया को संतोषी, मुखबोली और गर्बीली नाम भी दिया है, यही सेवेंथ पॉइंट। कवि ने चिड़िया को संतोषी, मुखबोली और गर्बीली नाम से दिया है। The poet has also named the bird संतोषी
मुखबोली एंड गर्भीली। ठीक है बच्चों, वह चिड़िया जो कविता का सारांश लिखिए। ये प्रश्न आए तो आप ये पैराग्राफ को लिखना चाहिए। ये पैराग्राफ को कैसे लिखना है ना, एक एक पॉइंट डालकर। कितने पॉइंट आया है? 7 पॉइंट। ये प्रश्न का उत्तर पॉइंट डालकर लिखना है। और भी एक बार पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, कवि केदारनाथ अग्रवाल ने वह चिड़िया जो कविता में नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया के मन की भावनाओं को दर्शाना चाहा है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, वह चोंच मारकर दूध से भरे अनाज के दाने बड़े प्यार से खाती हैं। थर्ड पॉइंट, वह जंगल में रसीले गीत गाती हैं। फोर्थ पॉइंट, उससे वन बाबा से बहुत प्यार है। फिफ्थ पॉइंट, वह नदी के जल की एक बूंद भी उसकी स्वीकृति से ही ग्रहण करती है। सिक्स्थ पॉइंट, क्योंकि वह नदी से बहुत प्रेम करती है। सेवेंथ पॉइंट, कवि ने चिड़िया को संतोषी, मुखबोली और गर्भीली नाम भी दिया है। ठीक है बच्चों। बच्चों, ये कविता का प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया को जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बताओ। यही पहला प्रश्न है। ये प्रश्न के लिए आप क्या करना है ना, तुम्हारा मनपसंद एक चिड़िया का चित्र तुम्हारे क्लास वर्क नोट में ड्रा करना चाहिए। एक चिड़िया का चित्र तुम्हारे क्लास वर्क नोट में ड्रा करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये कविता को पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो वह चिड़िया जो कविता को पढ़कर तुम्हारे मन में वो चिड़िया के बारे में तू कैसे सोचती है वैसा चित्र तुम्हारे क्लास वर्क नोट में वो चिड़िया का चित्र ड्रा करना चाहिए। यही पहला प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? वह चिड़िया जो, ये कविता का शीर्षक का मतलब हेडिंग। तुम्हारे लिए कोई हेडिंग तू सोचते हैं तो वो हेडिंग का नाम लिखना चाहिए। इस कविता का शीर्षक दूंगी नीले पंखों वाली, वैसा भी दे सकता। गर्भीली चिड़िया, वैसा भी दे सकता। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है बच्चों, ये भी एक एक पॉइंट डालकर लिखना चाहिए। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। द बर्ड loves, what are the things the bird love? चिड़िया को, फर्स्ट पॉइंट, चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से बहुत प्यार है। पहला पॉइंट क्या है? चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से बहुत प्यार है। वह उनके रुचिपूर्वक रस ले लेकर खाती है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, वह जंगल से भी बहुत प्रेम करती है। वह जंगल से भी बहुत प्रेम करती है, तभी तो अपने रसीले गीत जंगल बाबा को सुनाती है। थर्ड पॉइंट, वह जंगल से भी बहुत प्रेम करती है, तभी तो अपने रसीले गीत जंगल बाबा को सुनाती है। फोर्थ पॉइंट, वह नदी से भी बहुत प्रेम करती है। वह नदी से भी बहुत प्रेम करती है। वह नदी के इच्छा से ही जल की बूंद अपनी चोंच द्वारा ग्रहण करती है। इस प्रकार चिड़िया
अन्न विजन, विजन का मतलब जंगल, और नदी सभी से बहुत प्रेम करती हैं। यही तीसरा प्रश्न का उत्तर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से बहुत प्यार है। वह उनके रुचिपूर्वक रस ले लेकर खाती है। वह जंगल से भी बहुत प्रेम करती हैं, तभी तो अपने रसीले गीत जंगल बाबा को सुनाती है। वह नदी से भी बहुत प्रेम करती हैं। वह नदी की इच्छा से ही जल की बूंद अपनी चोंच द्वारा ग्रहण करती है। इस प्रकार चिड़िया अन्न, जंगल और नदी सभी से बहुत प्रेम करती है। बच्चों, आप क्या करना है ना, आपके क्लास वर्क नोट में वह चिड़िया जो हेडिंग डालकर उसके नीचे ये तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखना चाहिए। फर्स्ट पहला प्रश्न का उत्तर वो एक चिड़िया का चित्र बनाना, तुम्हारे मन में होने वाले एक चिड़िया का चित्र बनाकर रंग डालना, वो ही पहला प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न के लिए क्या लिखना है ना, वो चिड़िया का नाम, वो चिड़िया का नाम नीले पंखों वाली चिड़िया या गर्वीली चिड़िया, कोई भी शीर्षक दे सकता। तीसरा प्रश्न के लिए ही वो एक एक पॉइंट डालकर लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों।